मैं रेबल सदानंद थोड़ा सा टेक्निकल है जो हम लोग देख रहे हैं, कैमरे को भी मूव कर रहे हैं, क्षमा प्रार्थी हूं। जिस पल का इंतजार था, रेबल सदानंद गर्व से ये बात आज आप सबके बीच घोषणा करता है, मेरे भाई दुबे जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, विनय भाई हमारे साथ, त्रिपाठी जी, बहन काजल निषाद जी, मेरे अनुज मोहित जी, पंकज जी और बनारस वाले मिश्रा जी, इनका एक विशेष योगदान है। ज्वलंत मुद्दे जो होते हैं, ज्वलंत जो भावना है, वो मिश्रा जी बनारस से हैं। उस बनारस से जहां मोदी जी ने आगाज किया था, उसी बनारस से अति शीघ्र और दिल्ली के संसद भवन तक की एक यात्रा बहुत जल्द आप लोगों के बीच हम लोग आने वाले हैं। देश में जो अराजकता चल रही है इस वक्त, जो दुर्भावना चल रही है, जो द्वेष की भावना है, जो कौमी एकता को तोड़ा जा रहा है, उसके लिए हमारे भाई विनय दुबे जी ने एक इनिशिएटिव लिया और रातों रात हम सबको कॉल करके इकट्ठा किया। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे भाई को इस मंच के माध्यम से। बहन जी आपको, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत जरूरी था कि बीजेपी के इस कार्यकाल को, ये जो आतंक का माहौल बना रखा है, इस माहौल को हमें तोड़ना होगा। आज हिंदू मुसलमान हो रहा है, आज गाय की राजनीति हो रही है, नोटबंदी की बात नहीं होती है, जीएसटी की बात नहीं होती है, आज एमएसएमई के फेलियर की बात नहीं होती है, ऑटो उद्योग का गिरता हुआ स्तर की बात नहीं होती है, आज बेरोजगारी की बात नहीं होती है, भुखमरी की बात नहीं होती है, मेरे साथी गरीब मजदूर भाई बहनों की बात नहीं होती है, हमारे बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर चर्चा नहीं होती है। पर अब चर्चे होंगे। और जिन जिन एक्टिविस्ट पे मुकदमे लगे हैं, विनय जी ऑलरेडी मोहम्मद कफील खान साहब का केस बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। अखिल गोगोई जी के लिए पूरी टीम अब तैयार है। हम गुवाहाटी चल रहे हैं, एकदम जा रहे हैं, हम गुवाहाटी आ रहे हैं। और बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है, ये सुशासन बाबू की सरकार है और ये जो बीजेपी बाबू की सरकार है, फेंकू बाबा की जो सरकार है, उस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। शंखनाद का प्रचंड वार होगा बिहार से। बिहार में बाहर आएगी और बिहार में बीजेपी बाहर होगी। ये जो लूटस है ना, अब इस लूटस को पनपने नहीं देंगे। और हमारे साथ तो वैसे भी पंकज जी हैं, हाँ। इस कमल को खिलाएंगे ना। उस कमल का क्या करना जो कमल ना हो के आज की डेट में हमारे कर कमलों को लेता हुआ चला जा रहा है। भाइयों और बहनों, लगातार 1 साल से हम सब संघर्षरत हैं। इस माहौल का इंतजार कर रहे थे क्योंकि सभी विभिन्न राज्यों के हम लोग, और विभिन्न राज्यों के बहुत बड़े बड़े समस्याएं हैं, विविधताएं हैं। कोरोना काल में सरकार ने एक नियम बना दिया है, 40 लोगों से ज्यादा का प्रदर्शन नहीं कर सकते। पहली बात तो प्रदर्शन ही नहीं कर सकते। आप ये देखें, ये नेता खरीद रहे थे कोरोना काल में, ये राज्य सरकार पलट रहे थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इन्होंने प्रयास कर लिया। लेकिन हम जैसे एक्टिविस्ट, क्या मिश्रा जी, जी। अगर हम जैसे एक्टिविस्ट, बहन काजल जी और भाई विनय साहब, आज हम जैसे एक्टिविस्ट अगर कहीं जाए तो तुरंत हमें अरेस्ट कर लिया जाता है। हमारे अनुज मोहित जी को तो कई बार अरेस्ट किया गया, मैं 19 बार हो चुका हूं अब तक, लेकिन रख नहीं पाते, रात रात भर में छोड़ देते हैं क्योंकि मुकदमा कोई बनता नहीं। हमें प्रोटेस्ट नहीं करना है। आज बकरा ईद के दिन, आज रक्षाबंधन के दिन, 15 अगस्त के दिन भी लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। हम अपने पत्नी बच्चों के साथ कहीं जा नहीं सकते। शनिवार इतवार में यूपी में लॉकडाउन हो जाता है। अच्छा, आज अब मैं देखता हूं दिल्ली में अमित शाह के पोस्टर लगते हैं कि कोरोना वीर हो गए अमित शाह जी, बहुत बढ़िया। खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए और दिल्ली को आपने कोरोना से नेगेटिव कर दिया। ताली बजा दिया जाए। आप लोग जानते हैं हमारे भाई का जो अंदाज है, विनय भाई का अंदाज आपसे छुपा हुआ नहीं है। विनय भाई हर चीज को तफरी के अंदाज में लेते क्योंकि ये जो कमल छाप है ये तफरी के लायक ही है। एक चाय वाला चाय बेचता था स्टेशन में, आज चाय वाला स्टेशन बेच रहा है। वो तो दिन दूर एयरपोर्ट तो बेच चुका है, आसमान बिकेगी, पानी बिकेगा, पानी तो वैसे भी बिक रहा है, धरती तो बिक रही है, रेत बिक रही है, सब कुछ। अब ऑक्सीजन बहुत जल्दी, आप लोग देखेंगे इस चीज को। हम लोग जो सांस ले रहे हैं ना विनय भाई, उस सांस का भी हमें टैक्स न देना पड़े कि आप लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में मास्क लगाया जाता है। पहले N95 को उचित मास्क बताया जाता है और आज N95 फेल हो जाता है। भाइयों और बहनों, प्रचंड वार होगा। अब पूरे देश में आ रहे हम संगठित होके, एक एक एक्टिविस्ट जो हमें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, और देश को तोड़ने वाले जो शख्सियत हैं, बीजेपी वालों और तमाम वो पार्टी जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। हम तो आ रहे हैं, हर राज्य में आएंगे, हर जिले में आएंगे, हर वार्ड में आएंगे, हर गली में आएंगे बहन जी, हर मोहल्ले में आएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात बोलना चाहूंगा बहन काजल जी से, मेरे भाई विनय जी से और मेरे जितने भी साथी हैं यहाँ, ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। सबसे हमारी एक बात की चर्चा हुई है, जितने भी लोग जेल में बंद हैं, आईटी एक्ट के अंतर्गत जो भाजपा सरकार ने मुकदमे लगाए, दिल्ली दंगों में जो बंद है, अब हम उनके घर जा रहे हैं। हम आएंगे एक एक के घर। लखनऊ में मैं एक बात बताना चाहूंगा, बहन सोमैया राणा, बहन फौजिया राणा, ये परिचय के मोहताज नहीं है, मुनव्वर राणा जी की संतान है।
मुनव्वर राणा हमारे मुल्क के सबसे बड़े शायरों में शुमार है और वो शायरी से ज्यादा एक बेहतर इंसानियत के तौर पे जाने जाते हैं। उनके वर्दियत पे आज क्वेश्चन उठाए जाते हैं। वो व्यक्ति जो पूरे देश को एक करता है, आज उनकी बेटियों पे मुकदमा लगता है, हमारी बहनों पे मुकदमा लगता है। क्या ये अत्याचार हम सहेंगे? नहीं। बहन फौजिया राणा, सुमैया राणा, आप अच्छे से सुने इस बात को, आपका जंग हम लड़ेंगे। और बिहार की जनता से मैं एक अपील करता हूं, भाई विनय जी बहुत लंबे टाइम तक ये युद्ध महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जनता के लिए। आप जानते हैं महाराष्ट्र में इस बात को करना कितना मुश्किल है, लेकिन 12 साल से उन्होंने अपना जीवन दिया। काजल जी निरंतर प्रयास कर रही है, मोहित जी, हम सब में बहुत युवा है। आप इनके वीडियोस में एक बात कहूंगा, बनारस वाले मिश्रा जी, पंकज जी, मोहित जी, काजल जी, रेबल सदानंद आपका अपना भाई और बेटा, और हमारे साथ मिश्रा जी, त्रिपाठी जी और विनय दुबे जी। आप ये जान लीजिए ये एक परिवार है, एक परिवार, संगठित, सारे संगठित है। और जो बोलते हैं ना कि एक उंगली से तो चोट नहीं लगती, लेकिन मुक्के से तो तुम्हें चोट लगेगी। बेहतरीन चोट देंगे हम। अरे जो कश्मीर में माहौल कर रखा है, 370 सबको जो फैला रहे हो ना, अंध भ्रम, अंधजाल, अंध भक्तों को ही फैलाना, हमारी आंखें खुली पड़ी है। आप तो उन्हें चश्मा दे रहे हो, हम तो एक्सरे कर लेते हैं आपको, चलते फिरते हम अल्ट्रा वाले ड्रेस दे देंगे आपको। कश्मीर भी आ रहे हैं, जिन लोगों को आपने पीएसए एक्ट के अंदर बंद कर रखा है, आखिर उनकी गलती क्या है भाई? आप प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। और मीडिया के वो तमाम लोग जो ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो करोड़ों लोगों में जाने वाली है, मैं आपको बताऊं, लोगों ने ये कहा था मेरे से, रेबल आप सबसे संगठित करें, बगैर कहे विनय भाई ने वो कार्य कर दिया। भाई साहब शुरू के दिनों से मेरे साथ जुड़े रहे, मेरा हौसला बढ़ाते रहे। और आप एक बात देखें, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, एक लीडर है। और इस देश को अब चाहिए एक लीडरशिप जी, इस देश को चाहिए लीडर्स। क्या भगत सिंह, क्या सुखदेव, क्या अशफाकुल्ला खान, क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्या वल्लभ भाई पटेल, क्या महात्मा गांधी ने इन दिनों के लिए हमें आजाद कराया था? आजाद नहीं हुए हम, दोबारा से हम गुलाम होने जा रहे हैं। पूरा देश बिक गया, ओएनजीसी बिक गया, बीएसएनएल बिक गया। आज आप देखिए हर जगह रिचार्जेस हो रहे हैं। पहले 1 साल तक फ्री, नेट फ्री, सब फ्री। आज कोरोना काल में हमारे रेट्स क्या हो गए? बच्चे क्लासेस कर रहे हैं स्कूल में, पर डे के पैसे भरने पड़ रहे हैं, स्कूल की फीस जारी है, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलती, सरकारी आंगनवाड़ी को पैसे नहीं मिलते, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म हो जाती है, विधायक लोग मौज ले रहे हैं। इनके बाबुल सुप्रियो, बीजेपी के इतने बड़े गला फाड़ने वाले ममता बनर्जी के खिलाफ, आज बाबुल सुप्रियो जी को दिखाई नहीं दिया जा रहा है। कोरोना काल में दिल्ली में गायब है। आज अनुराग ठाकुर जी कहीं नजर नहीं आते विनय भाई। जो अनुराग ठाकुर ने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो, अरे भाई सब गद्दार है, हमें भी मार दे, हमें भी मार दे आज। पर तुम तो सच्चे सपूत हो, तुम कहां थे कोरोना काल में? तुम हिमाचल के गलियों में मास्क बांट रहे थे या दिल्ली में बांट रहे थे, या तुम केवल बीसीसीआई में मास्क बांटते फिरोगे? भाई और बहनों, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी क्या बढ़िया स्पोर्ट्समैन है, किसी तारीफ के लिए कम नहीं पड़ेंगे, शब्द कम पड़ जाएंगे, इतने काबिल तारीफ व्यक्ति है। अपने बेटे को बैट दे देते हैं, चलो बेटा डायरेक्ट बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाओ। कोरोना काल में कुछ मास्क ही बांट देते। माननीय मोदी जी जब 15,000 लोग थे और हम जैसे भाई सड़कों में थे, आपके बीजेपी का एक भी नेता विनय भाई कोई भी सड़कों में नहीं था। कोई था क्या? नहीं था। कोई था क्या मिस्टर जी? लेकिन जो लोग कहते हैं कि कोरोना में मौतें हो रही हैं, उनसे मैं एक बात आज कहना चाहूंगा, आपके जितने भाई बहन बेटी और हम आपके बच्चे हैं, इस देश के बच्चे हैं, देश के बालक है, समर्पित है। मरना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ नरम दल और गरम दल सभी, यहाँ गांधी है तो यहाँ भगत सिंह भी है, यहाँ पटेल है तो यहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद भी है। और सबसे बड़ी बात, अंधभक्तों, तुम्हें तो कुछ तारीफ की जरूरत है नहीं, तुम जानते हो विनय भाई क्या कहना चाह रहे हैं। बड़े मुश्किल से रोका है आज बड़े मुश्किल से रोका है, इसलिए कि आगे तो यात्रा रुकने वाली है नहीं। दिल्ली में कूच करने वाले हैं और कायदे से कूच करेंगे। कोरोना का नियम बनाया ना आपने, दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। आज भाई साहब ने, आज हमारे सारे साथियों ने मिलकर जो प्रण लिया है, और उसके पश्चात महादेव की नगरी, गंगा मैया की धरती बनारस से शुरुआत करते हैं। मोदी जी वहां से आपने बहुत विकास किया है ना, उस विकास की पोल वहीं से खोलेंगे। आपके आदर्श सांसद योजना में जितने भी गांव आपके सांसदों ने गोद लिया, त्रिपाठी जी, जितने भी गांव उन्होंने गोद लिया, उन गांव का पोल खोलेंगे। आज आप वकीलों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कोर्ट बंद है, उनका परिवार कैसे चलेगा? रेस्टोरेंट वाला उद्योग बंद है, कैसे चलेंगे? ईएमआई चालू है, ब्यूटी पार्लर बंद है, लाखों लोग बंद है, आज शॉपिंग मॉल बंद है, लाखों कर्मचारी घर पे। आपने क्या पैकेज दे दिया? निर्मला सीतारमण जी ने 1,20,000 करोड़ का लॉलीपॉप दे दिया। मेरा संगठन रेबल सदानंद पति फाउंडेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, चेक कर लीजिएगा इंटरनेट में। निर्मला जी, माता जी, कितने करोड़ मुझे मिलेंगे बता दीजिए भाई, हमें भी तो चाहिए ना कुछ। भाई 15 लाख नहीं लूंगा,
अब विनय जी 15 लाख से मन नहीं भरेगा, अब तो 1,20,000 करोड़ की बात थी। और एक बात मैंने उस दिन भी कहा था, गाय को राष्ट्रीय सम्मान घोषित करें, लेकिन गाय की वजह से कोई हिंदू और मुसलमान की मौत नहीं होनी चाहिए। ये देश राष्ट्रीय सम्मान के लिए मरने की जरूरत नहीं। और एक बात और, अगर आप ये सोचते हैं कि विरोधियों का सर कुचला जाएगा, तो आज मैं आपको बोलता हूं, वो जमाना था जब देशभक्त मरने का जज्बा रखते हैं। हम वो देशभक्त हैं जो जी के अपना काम करेंगे, हम मरेंगे नहीं, हम मारेंगे, हम मारेंगे, हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, लेकिन अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे। ये युद्ध जीत के मृत्यु प्राप्त करेंगे, बीच में मृत्यु हासिल नहीं करेंगे। क्योंकि मैं तो जानता हूं आप यही चाहते हैं, कफिल खान, अखिल गोगोई, आप जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनको अर्बन नक्सल बनाकर अंदर घुसा दोगे। आइए तो सही, हमारे पर मुकदमे लगाइए तो सही, एक से एक वकील है हमारी टीम में, खड़ा कीजिएगा कोई अच्छा वकील। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पोस्टर चिपका दिए थे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, मुरादाबाद में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आपने कैसे कर लिया ये काम, आपको किसने परमिशन दी? और गवर्नमेंट का पास ऐसा क्या राय थी कि आपने कौन सा रूल पास कर लिया कि आप उनसे पैसे वसूल लोगे? एक भी जगह लोगों को सहायता नहीं मिली। और में मजदूर मर गए इसी उत्तर प्रदेश के सरकार में। यहां पे हत्यारों का बोलबाला, आए दिन बलात्कार, कल की बात है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, 8 पुलिस वालों की हत्या हो जाती है कानपुर में, प्रशासन चुप है, एक गाड़ी में बैठाते हैं, दूसरी गाड़ी पलट देते हैं, क्या इनकाउंटर है। और एक बात सोचिए, 8 बार 8 लोग उसे पकड़ के बैठते हैं और वो अपराधी छुपता है और कहा जाता है कि उसने पिस्टल छीन ली, जिसका पैर भी टूटा है, जिसका पैर भी टूटा हुआ रहता है। भाई और बहनों, देश एक परिवर्तन के मार्ग पे है। जो आग मुंबई से शुरू हुई थी देश को बदलने की, वो आज दिल्ली तक पहुंच गया है। मैं अभिवादन करता हूं मेरे भाई विनय दुबे का, मैं अभिवादन करता हूं मिश्रा जी, मैं अभिवादन करूंगा पंकज जी, मोहित जी, काजल जी, मेरी बहन, और मेरे भाई हमारे बहुत ही प्रिय भाई है त्रिपाठी जी, और बूथ लेवल तक काम करते हैं, जमीनी स्तर के जुड़े हुए, दिखावे में यकीन नहीं करते, और कोई भी रईस के औलाद नहीं है। पहली बात यह बता दें, हमारे किसी का मां बाप मिनिस्टर नहीं है, साधारण मध्यम वर्ग परिवार से संबंध रखते हैं हम लोग, और उसी परिवार से आज इस देश को अपना परिवार शुरू से मानते आए हैं। इस परिवार को बचा के रहेंगे, और राम रहीम जो सभ्यता है, गंगा जमुना जो सभ्यता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की जो कौमी एकता है, और आज जब हिंदुत्व की बात आप करते हैं, माननीय भगवाधारी, ये देखिए भगवा मैं भी डालता हूं, लेकिन आप मुझे भगवा का पाठ ना पढ़ाएं। पहली बात, आप हमारे संगठन को हिंदू होना ना सिखाएं, आप किसी हिंदू को हिंदू होना ना सिखाएं। हम जन्मजात हिंदू हैं, वो हिंदू क्या जो मुसलमान को अपने दिल में ना बसाता हो, और वो मुसलमान क्या जो मस्जिद में दूसरों के लिए जगह ना ठहराता हो। ये हमारे देश का बहुत पुरानी कहानी रही है। हमने पहले का मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में थे भाई भाई, आपस में हैं भाई भाई, और आपस में रहेंगे भाई भाई। और एक बात, जो इसके खिलाफ जाएगा उसका ना बचेगा एक पाई पाई, उन्हें रोड पे लाएंगे। आपको हमने रोड से, सड़क से संसद पहुंचाया था। भाई विनय दुबे जी ने कल बोला, रेबल भाई और सारे भाई और हमारी बहन जी तो बहुत अलग ही मिजाज की हैं। आप लक्ष्मीबाई की बातें करते हैं, साक्षात है हमारे साथ। आखिर जो वीरांगनाएं इस धरती को छोड़ के चली गई हैं, उनकी आत्मा आज भी बसती है, वीर रस आज भी है हमारी धरती में। ये देश आज भी कुर्बानी देना जानता है, पर इस बार हम कुर्बानी देंगे जरूर, पर आहुति नहीं देंगे। हाँ। इस बार उनकी आहुति ली जाएगी। जिन लोगों को हमने सड़क से संसद पहुंचाया था, उन्हें सड़क पे दोबारा लाके खड़ा करेंगे। 1300 आरटीआई भाई साहब एक से एक मुकदमे के पीछे लड़ रहे हैं। भाई और बहनों, जब भी हम लोग बोलते हैं थोड़ा लंबा बोलते हैं, उसका कारण है देश बहुत बड़ा है। जो बीच में हमें सुनते हो वो हमें दोबारा से एक बार पुनः सुन ले। बगावत का दौर है, राजनीतिक पार्टियों से हमें कोई बैर नहीं, लेकिन जो देश का नहीं है उनकी अब खैर नहीं। आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लें। विनय दुबे, हमारे त्रिपाठी जी, रेबल सदानंद पति, बहन काजल निषाद, मेरे छोटे अनुज मोहित शर्मा जी, मेरे भाई पंकज श्रीवास्तव जी, और हमारे परम प्रिय आदर्श ग्राम योजना और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के उभरते हुए नेता बनारस वाले मिश्रा जी। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सारी जातियां, सारे धर्म, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी, आज मस्जिद और मंदिरों की बात नहीं होगी, अब बात होगी रोजगार की, अब बात होगी कमाई की, आज बात होगी युवा संगठित हो रहा है नहीं, आज बात होगी क्राइम की, आज बात होगी नारी स्वतंत्रता की, नारी को क्राइम के खिलाफ बचाने की। आज बीजेपी के जो लोग, जिन पे 54 जो ऐसे लोग हैं विधायक और एमपी, जिन पर हाईनियस मुकदमे दर्ज है औरतों के खिलाफ, अब बात होगी उनके खिलाफ कैंपेन की। हमारे भाई ने आज एक बात कही थी हमसे कि हम एक कैंपेन बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्दी आप भाई साहब के माध्यम से सुनेंगे।
लेकिन निकट भविष्य में जल्द इसी हफ्ते आप बहुत कुछ देखेंगे। देश में आगाज हो चुका है। कोरोना काल में केवल शैतान पैदा नहीं होते, कोरोना काल में बलिदान देने वाले इंसान भी जन्म लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्यागे साधूना विनाश च दुष्कृतं धर्मस्य स्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। जय श्री कृष्ण। प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग डंके की चोट पे, ये भाजपा, ये मोदी सरकार, ये भ्रष्ट सरकार, ये निकम्मी निठल्ली सरकार, ये किसी काम की नहीं सरकार, ये हिंदू समाज को बदनाम करने वाली सरकार, ये मॉब लिंचिंग सरकार, हाँ, ये प्रभु राम को मार्केट करके वोट बिटोरने वाली सरकार, ये मजदूरों की जान लेने वाली सरकार, ये लॉकडाउन में पूरे मिडिल क्लास को मारने वाली सरकार, ये 15 करोड़ जॉब लॉसेस 4 महीने में करने वाली सरकार, ये ITNs और IMs को पकौड़े तलने का एडवाइस देने वाली सरकार का आप लोग ऐसे ही बराबर विरोध करते रहिए। अंधभक्त ये 4-6 आते रहेंगे, इनकी कोई परवाह ना करिए। ये सब 75 पैसा इनको मिलता है कमेंट करने का, गाली करने का। ये सब सड़क छाप है, ज़िंदगी भर सड़क छाप रहेंगे, क्योंकि ये अनपढ़ गंवार हैं, वैसे ही जैसे इनके नेता हैं अनपढ़ गंवार। इन लोगों को गद्दी मिल गई है गलती से, तो राजभोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिन तक नहीं चलेगा इनकी तानाशाही। बड़े जल्दी ये लोग गिरेंगे, चिंता ना करिए, और वापस इस देश को बेहतर किया जाएगा। भले लोग आएंगे इस देश को संभालने, और फिर हम एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता लोग हमेशा रहेंगे इस देश के लिए लड़ने के लिए। और आप लोगों का सहयोग मिलते रहे, प्यार मिलते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, हमारी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को और बढ़ाइए। अपने भाई बंधु, आस पास पड़ोस, दोस्त, कलीग सबको कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है। जितना चैनल स्ट्रॉन्ग होगा, परिवार स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी मजबूत हमारी आवाज़ इस भ्रष्ट सरकार, इस निकम्मी निठल्ली सरकार के खिलाफ होगी। ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा आप इस चैनल को करेंगे उतनी मजबूत आवाज़ आपकी होगी, क्योंकि ये चैनल आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट एंड जय हिंद।